बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा पीरियड है। पेज नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 12 पे। राइट दिस प्लेस वैल्यू एज 3 डिजिट नंबर इनसाइड द फिश। इसका जो है ना एक हमें हल करके दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे। हमने प्लेस वैल्यू 3 डिजिट नंबर का हमने प्लेस वैल्यू वो फाइंड करना है, मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए ये हमें हल करके दिया हुआ है। 600 प्लस 20 प्लस 5 एक फिश हमें दिया हुआ है। इसमें इसको जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 625। इस फॉर्म में हमें दिए गए होंगे और हमने इसको, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिखने हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसको इकट्ठा करना है, इसको प्लस करना है, इसको इकट्ठा करना है या इसको जो है ना प्लस करना है। अगर इस तरीके से आप प्लस नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से भी प्लस कर सकते हैं। 600 प्लस 20 और फिर इसके बाद 5। इस तरीके से हमने इसको प्लस करना है। 5 इधर आ जाएगा, 2 और 0 और हम प्लस करेंगे तो 2 और 6 जो है ना इधर नीचे आ जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं प्लस कर सकते तो ये तरीका इंतहाई सिंपल है और आसान है। तो हम इसको आसानी से इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। बाकी सारे सेम है, ए बी सी और ये जो है ना एच तक है पेज नंबर 12 पे। ठीक है, तो बी नंबर में आपको करके देता हूँ, हल करके देता हूँ। बी नंबर इसमें लिखा हुआ है 100 प्लस 50 प्लस 2। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। मैंने क्या बताया कि अगर इस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं प्लस कर सकते तो हम इस तरीके से प्लस कर सकते हैं। ये मैं आपको दोनों तरीक़ों से हल करके देता हूँ। 100 ये फिश में आपने खुद पर लिखना है, 150 और ये हमारे पास आ जाएगा 152। 150 ये 100 हो गया, 150 हो गया और प्लस 2 तो 152। अगर इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इस तरह हम 100 इधर लिखेंगे, 100 प्लस 50 और फिर उसके बाद इधर 2 आ जाएगा। अच्छा, प्लस करने में आपने एक बात याद रखनी है कि वंस जो है वंस, ये वंस के नीचे आएगा, टेंस के नीचे आएगा और 100 ये 100 के नीचे आएगा। वंस जो है ये वंस हो गया और टेंस के नीचे टेंस आएगा और 100 के नीचे 100 आएगा। आपने ये बात जहन नशीन करनी है। आपने ये बिल्कुल नहीं बोलना कि जो है ना अगर वंस के नीचे हमने टेंस, ये 5 जो है ना हमने इधर लिख लिया तो ये सारा फिर गलत हो जाएगा। प्लस में आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर इस तरीके से हमें दिया हुआ है तो हम जो है ना इस तरीके से लिखेंगे तो वंस के नीचे वंस आएगा। अभी ये देखें, ये वंस है तो इधर वंस क्या चीज़ है, राइट साइड पे पहला डिजिट ये वंस होगा। मैंने आपको कल बताया था। तो ये वंस ये हो गया तो ये इसके नीचे आएगा। इसमें वंस ये है तो ये इसके नीचे आएगा। आपने ये जो है ना ये याद रखना है कि वंस के नीचे वंस आएगा, टेंस के नीचे टेंस आएगा और 100 के नीचे 100 आएगा। इस तरह फिर जो है ना 1000 आगे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि 1000 के नीचे 1000 आएगा। ये अभी ये देखें, इसमें टेंस कोई नहीं है, 2 के साथ कोई और डिजिट नहीं है। तो 50 के साथ ये दूसरा डिजिट जो है ना वो 5 है। तो 5 हमारे पास क्या है, ये 10 है। और 10 इसमें कौन सा है, मैंने क्या बताया, अगर राइट साइड से हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो टेंस हमारे पास इधर है 100 में, ये दूसरा 0 ये 10 है और ये हमारे पास 100 है 1। और 50 में 100 कोई नहीं है, 50 में 100 कोई नहीं है। लेकिन 100 में 100 जो है 100 प्लेस की जगह पर जो है वो 100 की प्लेस पर जो है वो 1 है 1। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जो है ना ये याद रखनी है अगर प्लस करने में। तो ये इंतहाई आसान है। इधर हम ये प्लस करते हैं, 2 इधर आ जाएगा, 2 के साथ 3 0 अगर प्लस करो 4 0 5 0, 0 से कोई मतलब
इजाफा नहीं होगा, ज़ीरो से के साथ जो है ना इजाफा नहीं होगा। इसका मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, एक जो है ना 4-5 बच्चे, उनके पास कोई जो है ना रुपीज़, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, 5 बच्चे, ज़ीरो का मतलब इस तरह है। और एक बच्चा है उसके पास 10 रुपये है, तो अगर 10 बच्चों के पास जो है ना वो 0 रुपये है और एक बच्चे के पास 10 रुपये है, इसको अगर हम इकट्ठा करेंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो फिर वही 10 ही आएगा। 10 बच्चों के पास जो है ना 0 रुपीज़ है और एक बच्चे के पास 10 रुपये है, तो ये सारे अगर हम इकट्ठा करेंगे तो इसका जो है ना आंसर जो है ना वो 10 आएगा। 0 मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है एडिशन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 मतलब नील। ठीक है, तो ये आपने फिर होमवर्क में करना है। बी नंबर और ए नंबर, मैंने ए नंबर बुक वालों ने हल करके दिए और बी नंबर मैंने आपको हल करके दिए। ये देखे 5 और 0 अगर प्लस करेंगे तो 5 आएगा और 1 के साथ कुछ भी नहीं प्लस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये दो मैंने आपको हल करके दिए और बाकी आपने C, D, E, F, G और H ये आपने हल करने हैं। ये आपका होमवर्क है, हल करके आपने अपने पेरेंट्स को दिखाना है। ठीक है बेटा। अच्छा, 5 नंबर, राइट द नंबर नेम्स, पेज नंबर 13। 5 नंबर, राइट द नंबर नेम्स। अभी हमने नंबर नेम्स लिखना है। नंबर नेम्स मैंने आपको कल बताया था कि नंबर नेम्स और राइट इन वर्ड्स ये एक ही चीज़ है। नंबर नेम और राइट इन वर्ड्स ये जो है ये एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, पहला नंबर 100, ये 5 लिखा हुआ है। इसको हमने वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग के साथ लिखना है या नंबर नेम के साथ लिखना है। नंबर नेम स्पेलिंग के साथ या वर्ड्स के साथ ये एक ही चीज़ है। 105 इसको हमने वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में या स्पेलिंग में या जो है ना ये नंबर नेम के साथ इसको लिखना है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 105 ये इस तरीके से हमने इसको जो है ना लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर 236, ये है दूसरा नंबर 236, ये दूसरा नंबर हो गया। इस तरह तीसरा ये आपने बाकी जो है ना होमवर्क के जो है ना ये आपने करने हैं। ठीक है, घर में आपने करने हैं और अपने पेरेंट्स को फिर ये चेक करने हैं। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है जो है ना, ये मैं दो जो है ना मैंने आपको हल करके दिए, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, अभी पेज नंबर 14 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 14, उसमें जो है ना आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं, वर्ड्स में दिए हुए हैं मतलब स्पेलिंग और इंग्लिश के साथ वो जो है ना वो दिए गए हैं और आपने इसको किस चीज़ में लिखना है, डिजिट्स में, न्यूमरल्स में। न्यूमरल्स डिजिट्स ये एक ही चीज़ है, न्यूमरल्स डिजिट्स ये जो है एक ही चीज़ है। न्यूमरल्स में लिखना है मतलब आदाद में लिखना है, हिंसों में लिखना है न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर दिया गया है 677 एंड 77 ये दिया गया है किस चीज़ में, वर्ड्स में। आपने इसको लिखना है न्यूमरल्स में। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि 100 के बाद हमने जो है ना ये एंड ज़रूर लगाना है। 100 अगर हम 100 लिखेंगे वर्ड्स में तो इसके बाद हमने क्या लगाना है, एंड। 655 फॉर एग्जांपल, 636 इस तरह वगैरह। जो 600 दिया हुआ है 677, इसको हमने किस चीज़ में लिखना है, न्यूमरल्स में, आदाद में, डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये मैं लिख के देता हूँ 600, ये हमारे पास आ गया 6 एंड 77 किस तरह लिखते हैं, ये 7 और ये 7, ये 77, ये मैंने न्यूमरल्स में लिख लिया है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आपने फर्स्ट में तो डिजिट्स पढ़े होंगे, कम से कम आपको जो है ना 1000 तक हिंस से जो है वो आने चाहिए, जो डिजिट्स है वो आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ करनी है कि आप
हिंसों को पहचाने कि ये कौन सा डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हिंस से जो है ना वो 1000 तक आपने गिनती जो है ना वो आपने सीखनी है। अगर वो नहीं सीखेंगे तो इसको आप पहचाने में ये नहीं पहचान सकेंगे कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। ये 677 मैंने आपको न्यूमरल्स में लिख के दे दिया है। ठीक है, बी नंबर 899, बी नंबर क्या लिखा हुआ है 899 एंड 99। ठीक है, तो ये वर्ड्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको ये हल करके देता हूँ, बाकी जो है ना वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है 800, तो ये हमारे पास आ गया 100 की प्लेस पर, 100 की जगह पर 8। ठीक है, 99 ये हमारे पास ये है 9 और 99 ये हमारे पास बन गया। ये दो मैंने आपको हल करके दिए, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ये नीचे वाला सबसे पेज नंबर 14 जे नंबर 707, इसको किस तरह लिखना है जे नंबर 707, इसको आपने किस तरीके से करना है 707। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया 700। ठीक है, 700 तो आ गया। अभी अगर हम सिर्फ 7 लिखेंगे तो ये 777 ये 107 बन गया 707, तो ये गलत है। ठीक है, ये 707 नहीं है। इसमें आपको कुछ एक जो है ना आपने ये सोचना है कि कौन सा जो है कौन से डिजिट से वो हमें दिए नहीं है, मिस है वो। ठीक है, लेकिन प्लेस आपने ज़रूर याद रखनी है, प्लेस कि कौन सा प्लेस मिस है इसमें। मतलब वंस की जगह पर हमने 0 फुट करना है, टेंस की जगह पर या 100 की जगह पर फुट करना है। तो मैंने अभी मैं आपको ये बता देता हूँ 100 का डिजिट तो दिया हुआ है। ठीक है, एंड 7 वंस का भी 7 है, सिर्फ 7 है, तो वो वंस का डिजिट है। ठीक है, डिजिट जो हमें जो प्लेस पे नहीं दिया गया है वो कौन सा प्लेस है, टेंस पे हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, ना कुछ इसमें कुछ बताया है। ठीक है, टेंस की जगह पर कुछ भी नहीं उसने बताया है कि टेंस की जगह पर उसने कुछ भी इसमें मतलब बताया नहीं है, तो हमने इसकी जगह पर क्या पुट करना है 0। अगर 0 को नहीं पुट करेंगे तो ये फिर गलत हो गया। ठीक है, अगर 0 को पुट नहीं करेंगे, अभी ये हमारे पास हो गया 707। ठीक है, अगर 0 पुट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास फिर 707 नहीं है, ये तो 77 फिर बन जाएगा। ठीक है, वंस, टेंस और 100, तो टेंस की जगह पर ये आपने याद रखना है। अगर कोई डिजिट परस करे वर्ड्स में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आपने सोचना है कि वंस की जगह वंस दिया हुआ है या 100 दिया हुआ है, कौन सा जो है ना प्लेस, कौन सा प्लेस खाली है। इस तरह 0 नहीं पुट करना कि चलो 0 पुट कर दूंगा कि इधर ये हो गया कि 7 और 7 इधर पुट करूंगा तो ये तो 770 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने सोचना है और सोच के बाद ये हल करना है कि कौन सी जो है ना जगह पर, कौन सी जगह पर वंस, टेंस, 100 के हमने कौन सी जगह पर 0 पुट करना है। ठीक है, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। ठीक है, नंबर लिखने हैं बिफोर, बिफोर किसको बोलते हैं पहले, बिफोर किसको बोलते हैं पहले, बिटवीन दरमियान, और आफ्टर के बाद। आफ्टर का मतलब है बाद। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आसान सा है। ठीक है, ये 5 है तो ये बिटवीन है, अगर मैं इसको बिटवीन पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 बिटवीन है, तो इसके बिफोर क्या आएगा, बिफोर, तो इसके बिफोर क्या आएगा और इसके आफ्टर क्या आएगा, इसके आफ्टर क्या आएगा। 5 बिटवीन फर्ज करें मैंने फुट कर दिया। ठीक है, तो इसके बिफोर क्या आएगा पहले, इसके पहले हम आदाद जो है ना शुरू करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 इस तरह आता है। तो 5 से पहले क्या आएगा, 5 से पहले मतलब बिफोर मतलब पहले क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो पहले क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आफ्टर आ जाएगा इसका 6। ठीक है, तो ये मैं 2-3 आपको हल करके देता हूँ, बाकी आपने फिर खुद हल करने हैं। ठीक है,
बिफोर जो है ना, बिफोर 100, ये पेज नंबर 15 पे एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 15 पे एक कॉलम दिया हुआ है, तो आपने इससे बिफोर भी लिखना है, अगर बिफोर लिखा हुआ हो तो बिटवीन लिखना है, अगर बिटवीन लिखा हुआ हो और वो कह रहे हैं कि बिफोर लिखे और आफ्टर लिखे। बिफोर मैंने आपको बताया कि इससे पहले लिखना है और बिटवीन दरमियान को बोलते हैं और आफ्टर जो है वो बाद, तो आपने इसके बाद के डिजिट्स को लिखने हैं। तो मैं ये बुक वाला आपको पहला हल करके देता हूँ। 126 लिखा हुआ है कॉलम में, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है बिफोर, ठीक है, ये बिफोर है 126। अभी इसने क्या मिस किया है, बिटवीन में कुछ भी नहीं लिखा हो, बिटवीन दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, और आफ्टर में लिखा हुआ है 128। तो ये आसान है, इंतहाई आसान है, ठीक है, कि इसमें कौन सा डिजिट में से 127, इसके 127 से पहले क्या आएगा, फिर इस तरह तरतीब से हम लिखेंगे। 127 और 128 के दरमियान में एक डिजिट जो है ना वो मिस है, एक हिस्सा आपने लिखना है, ठीक है। तो 128 ये इसके आफ्टर आएगा, ठीक है। अगर ये डिजिट हम लिखेंगे बिटवीन वाला, तो इसके आफ्टर 128 आएगा और बिफोर पहले जो है वो 126 आएगा, ये आपने लिखना है, ठीक है। तो 100 और 128 और 126 के दरमियान में बिटवीन में कौन सा आएगा, 127। इंतहाई आसान है, ठीक है। दूसरा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 309 बिटवीन में लिखा हुआ है, 309 ये लिखा हुआ है बिटवीन में दरमियान में, तो इससे बिफोर भी लिखना है पहले और आफ्टर इसके बाद भी लिखना है। तो 309 मतलब 309, इसके बिफोर क्या आएगा, 309 से पहले अगर हम 300 से स्टार्ट करें, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 309 आ गया। इससे पहले हमने क्या बोला, 308, तो इससे पहले आएगा 308 और इसके आफ्टर क्या आएगा, बाद क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया कि 308, 309 और 310, 309 के बाद मैंने क्या अभी बोला है, 309 और 310, तो 310 इसके आफ्टर आ गया 309 के, और बिटवीन में 309 आ गया, और बिफोर मतलब पहले इसका जो है वो 308 आ गया। ये आपने कॉलम फिल करना है, ये आपने सही तरीके से हल करना है और लेक्चर को गौर से सुनना है, और इसके बाद आपने अपने पेरेंट्स को ये दिखाना है, ठीक है। लेकिन ये आपने करना है अपनी माइंड से, ठीक है, अपने खुद की माइंड से करना है और इंतहाई आसान है, ठीक है बेटा। ओके, अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।